एक छोटे से गांव में रात के करीबन 2 बजे एक चुड़ैल उस गांव में आती है और विनेश नाम के एक व्यक्ति के घर के बाहर जाकर एक सुंदर सी स्त्री का रूप ले लेती है और विनेश के घर का दरवाजा पीटते हुए बोलती है, क्या इस घर में कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है। कौन हो तुम और क्या चाहिए? इतनी रात को यहाँ क्यों? साहब, मैं एक गरीब दुखियारिन हूँ, बहुत दिनों से भूखी हूँ, बहुत दुखी हूँ साहब। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। पर मेरे घर में तो कोई खाना नहीं बचा, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। साहब, आपके घर में जो भी बचा कुचा हो आप मुझे दे दीजिए। मुझ भूखी के लिए तो बासी हो या ताज़ा सब कुछ बराबर है, मैं खा लूँगी। आप मुझे बस खाना दे दीजिए, मुझे अपना पेट भरना है साहब। चुड़ैल की बातें सुनकर विनेश गहरी सोच में पड़ जाता है और वो अपने घर का बचा हुआ खाना लेकर उस चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल विनेश के हाथ से खाना लेकर खाना नीचे गिरा देती है और उसका हाथ पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर विनेश बुरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल अपनी बुरी शक्तियों से विनेश की जीभ को काट देती है, जिस कारण वो बोल नहीं पाता। चुड़ैल हंसते हुए विनेश से कहती है, मेरी भूख तो तब शांत होगी जब मैं तेरा खून पीऊंगी। तुझे मार के ही मेरे दिल को शांति मिलेगी। इतना बोलकर चुड़ैल विनेश को मार डालती है और अगली सुबह जब गांव वालों को विनेश की लाश दिखती है तो वो सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अगली रात ठीक 2 बजे एक बार फिर से वो चुड़ैल उसी गांव में आती है और इस बार ये चुड़ैल लड़की का रूप लेकर सीमा नाम की औरत से खाना मांगने जाती है। क्या इस घर में कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, प्लीज भगवान के लिए मेरी मदद करो, अन्न का एक दाना नहीं खाया है मेरा। चुड़ैल की आवाज सुनकर सीमा अपने घर से बाहर आती है और अपने सामने लड़की को देखकर उसे खाना देने का मन कर जाता है और वो चुड़ैल से बोलती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी खाना देती हूँ। भगवान कब किसे कौन सा दिन दिखाए हमें पता नहीं होता। इतना बोलकर सीमा अपने घर के अंदर जाती है और उस लड़की के लिए खाना लाती है। सीमा जैसे ही वो खाना उस लड़की को देती है, वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। वो चुड़ैल सीमा का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, तू मेरी भूख शांत करना चाहती थी, अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तुझे मार के ही मेरी भूख शांत होगी। पर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मैं तो तुम्हारा भला करने आई थी ना। सीमा अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन वो चुड़ैल उसे बेरहमी से मारकर कहीं चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह गांव वालों को फिर से विनेश की तरह सीमा की भी लाश गांव में मिलती है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर गांव में ये सब कुछ क्या चल रहा है। ऐसे ही एक रात फिर वो चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सेठ के घर जाती है। इस बार उस चुड़ैल ने अपना जो रूप लिया था वो काफी सुंदर था और काफी आकर्षित था। चुड़ैल हर बार की तरह सेठ के घर जाती है और सेठ से भी खाना मांगती है। अपने दरवाजे पर सुंदर लड़की को देखकर सेठ के मन में लालच आ जाता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने की सोचता है। इसीलिए वो खाना लेकर बाहर जाता है और चुड़ैल से कहता है, देखो सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और तुम मेरे घर में जाकर आराम से बैठकर इस खाने को खा सकती हो। और हाँ, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खाऊंगी, लेकिन इस खाने को नहीं, तुझे खाऊंगी सेठ। इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को अपने असली रूप में आता देख सेठ डर जाता है और डरते हुए चुड़ैल से कहता है, प्रिया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती होगी प्रिया। गलती हो गई तो गलती की सजा भी भुगत।
इतना बोलकर चुड़ैल सेठ को भी बुरी तरह से मार देती है। लेकिन ये सारा नजारा गांव वाले देख लेते हैं, जिसके बाद गांव वालों को पता चल जाता है कि ये सारा काम एक चुड़ैल कर रही है। जिसके बाद अगली सुबह गांव वाले एक बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सारी बातें बताते हैं। बाबा अब उन गांव वालों की मदद करने की ठान लेते हैं और सभी गांव वालों से कहते हैं, देखो, वो चुड़ैल आज रात को भी किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाएगी, क्योंकि वो चुड़ैल सच में भूखी है और तुम लोगों को मारकर अपनी भूख को शांत करना चाहती है। इसीलिए जब भी वो चुड़ैल किसी के घर पर खाना मांगने जाए तो वो इंसान उसे खाना ना देकर सीधा मेरे पास चला आए, ताकि वो चुड़ैल भी तुम्हारा पीछा करते करते मेरे पास आए, और जैसे ही वो मेरे पास आएगी मैं उसे कैद कर लूँगा। सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं और ऐसे ही अगली रात चुड़ैल एक बार फिर से एक बच्चे का रूप धारण करके गांव के एक व्यक्ति के पास खाना मांगने जाती है। तो वो इंसान बाबा के कहे अनुसार वो बाबा के पास चला जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जैसे ही चुड़ैल बाबा के पास पहुंचती है, बाबा उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से बांध लेते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, इन मासूम गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू इनकी जान के पीछे पड़ी है? इन्हीं गांव वालों की वजह से मैं भूखी मर गई हूँ। मैं भी इसी गांव में रहा करती थी पहले। मेरे पिताजी एक किसान थे और सेठ की चालाकियों की वजह से मेरे पिताजी की सारी ज़मीन उसने हड़प ली थी। हम एक एक दाने को मोहताज हो चुके थे, लेकिन सेठ ने अपने गुंडे भेजकर मेरे पिताजी को मरवा दिया, जिसके बाद हम अनाथ हो गए। हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे, लेकिन इस गांव में किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। मुझे खाने को इस गांव वालों में से किसी ने भी एक अन्न का दाना नहीं दिया। यहाँ तक कि गांव वालों के अंदर सेठ का इतना खौफ था कि लोग अपने दरवाजे से ही हमें भगा देते थे। और आखिर में भूखी, तड़पती, प्यासी मैं इसी गांव में मर गई। देख, तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें इन गांव वालों की कोई गलती नहीं है। बाबा की ये बातें सुनकर चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद बाबा से बोलती है, बाबा मुझे मुक्ति चाहिए, क्या आप मुझे मुक्त करा सकते हैं? जिसके बाद बाबा चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा कराते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए गांव को छोड़कर चली जाती है।